हाँ जी, नमस्कार सभी को। अपने आज बाल विकास में सीडीपी का एक टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन एक्शन रिसर्च। अब ये चाहे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, अपने बात कर ले भी मनोविज्ञान में ये टॉपिक लगभग में सी टेट है, कोई टीजीटी पीजीटी, ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है कई बार। कहीं पीजीटी में ग्रेड 1 में नहीं होता। अच्छा, इसको ना मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनने के बाद आपका उम्मीद है साथ साथ तथ्यों के साथ साथ जब मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करता रहूंगा, आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। अब अनुसंधान अपने आप में, रिसर्च एक भारी भरकम शब्द है। क्रियात्मक अनुसंधान समझने के लिए मैंने आपको इसमें देखो 2012 से 24 तक जितने आए हुए प्रश्न हैं मैंने वो इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नए प्रश्न बनाए हैं जो मुझे लगा कि ये चीजों की अगर आप में समझ विकसित कर दी जाए तो आपको आ जाएंगे। अच्छा, क्रियात्मक ये जो एक्शन रिसर्च है, मैंने जो पिछली क्लास पढ़ाई थी निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, अगर किसी को वो बात क्लियर है, वो बात अगर क्लियर है, आप मुझे वो थम्स अप वाला भेजें, अंगूठे वाला, जल्दी से क्लास को शेयर करके आ जाए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट इसको करेंगे और टॉपिक में से प्रश्न आपको पता है पक्का ही आता है इन प्रतियोगी परीक्षाओं में, और आपका एक नंबर आज हो सकता है दो, नहीं तो एक तो पक्का है, हो सकता है दो। और ये आपको निदानात्मक और उपचारात्मक में भी काम देगा, वो भी साथ में चलेगा तुलनात्मक रूप से। अच्छा, उसमें क्या था, एक उदाहरण से फिर अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। निदानात्मक जो परीक्षण था, निदानात्मक डायग्नोस्टिक जो थ्योरी थी, उसमें जो टेस्ट था, उसमें क्या था कि किसी समस्या का पता लगाते थे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें साथ में चलेगी। निदानात्मक में क्या था, डायग्नोस्टिक में क्या था, कठिनाई का पता करना, समस्या का पता करना। फिर हमने एक एक देखा था उपचारात्मक। जो बच्चे लगातार वो क्लास लगा रहे थे उनको बात क्लियर थी। हर क्लास में नए बच्चे आते हैं, थोड़ा सा आप इत्मीनान से क्लास को देखते रहें, जल्दबाजी ना करें, क्लास अपने शुरू कर ही रहे। उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेमेडियल, इसमें क्या था, उस जो समस्या का पता चला है उसका इसमें समाधान था। यहां बीमारी का, समस्या का पता चलता है, वहां उसका इलाज किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में दोनों चीजें होती है। अब आप बात को समझ गए होंगे। एक्शन रिसर्च क्या है, क्योंकि निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण स्कूली लेवल की बातें हैं। एक्शन रिसर्च जो है स्कूल में, विद्यालय में, जो विद्यालय की घटनाओं से संबंधित है, विद्यालयों में कोई भी घटना, कोई भी समस्या आ गई, एक तो इसमें अनुसंधान करता रिसर्चर कौन होगा, उस विद्यालय का शिक्षक, प्रधानाचार्य वो ही होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर अनुसंधान करता वो है तो अनुसंधान हो गया समस्या के बारे में, तो मूल्यांकन कौन करेगा, मूल्यांकन करता भी वही शिक्षक होगा। ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। बात को गौर से सुन लेना आप, बिल्कुल पेशेंस के साथ क्लास में बने रह के, भाग दौड़ मत करना। इस बात को चुला चुला के बताने की, इत्मीनान से आप इस बात को समझने का प्रयास करें। अच्छा, एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में जो उसके समस्या आ गई, मान लो बच्चे डेली स्कूल नहीं आते, टाइम पे नहीं आते, या शोर शराबा बहुत होता है, वो लगातार पढ़ नहीं रहे, कंटिन्यूटी नहीं है उनकी, समस्या पता चली, एक्शन ले लिया, समस्या पर एक्शन लेना है आपने। अच्छा, एक्शन लेना है, मान लो याद करो एक्शन लेना है, एक्शन लेने वाला बंदा कौन होगा, जो भी टीचर होगा उसको हम रिसर्चर कहेंगे। ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रिया, कोई भी अपने कहते हैं ना क्रिया प्रतिक्रिया करना, वो है अनुसंधान, है खोज करनी उसके बारे में कि मान लो बच्चे मेरे विषय में, मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, तो मेरे विषय में बच्चे अगर याद नहीं कर पा रहे, अगर कोई मैथमेटिक्स में बच्चे याद नहीं कर पा रहे, उनकी समस्या क्या है, समस्या का पता करके उस समस्या का हल करेंगे। ठीक है। अगर वो समस्या फिर हल नहीं होती, फिर दोबारा से उसके लिए ट्राई करेंगे। मतलब ये लचीली प्रक्रिया है। ये अनुसंधान क्या है, लचीला। इन शब्दों को याद रखना, प्रश्न देखना आपने कितने सही हो जाएंगे। पहली बात तो क्या हो गई, इसका संबंध विद्यालय के अंदर की घटनाओं से है। विद्यालय, बच्चे, पाठ्यक्रम, वो सारे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तत्काल, इसमें क्या है, तत्काल समाधान किया जाता है किसी समस्या का। तो बड़ा, क्योंकि विद्यालय के अंदर की कोई समस्या है, पानी की, पढ़ाई की, स्कूल आने की, जाने की, और कोई भी इस तरह की समस्या, बच्चे चोरी करते हैं, शरारतें करते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका तत्काल समाधान इसमें
पहले कठिनाई का पता लगाया जाएगा। फिर क्या है, अच्छा इसमें सुधारात्मक भी है और परिवर्तन भी। मान लो सुधार के उपाय बताए जाएंगे, फिर जो योजना चल रही है, बच्चे चोरी कर रहे हैं, तो मान लो कि हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं गया, मेरे विद्यालय की अगर मैं बात करूं, तो फिर हम योजना बनाएंगे, मैं एक योजना बनाऊंगा कि इस तरह से बच्चों को समझाया जाए। और पहले से जो योजना चल रही थी कि उसकी कमी के कारण बच्चों को छूट मिल गई और बच्चों ने ऐसा किया, कोई भी शरारत कर दी, तो अब हम उस योजना में परिवर्तन लाएंगे, है ना। तो इसमें समस्या का पता भी लगाया जाता है और सुधार भी किया जाता है, अपने आप में लचीली प्रक्रिया है। और यह बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिए है, एक मान लो, है ना, व्यापकता नहीं है, इसमें व्यापकता नहीं है। आपको पता है दो तरह के अनुसंधान इसकी तुलना करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की ना, जो नेचुरल रिसर्च होता है मौलिक, उसके साथ तुलना की जाती है। मौलिक मतलब वैज्ञानिक जो खोजें करती हैं, वैज्ञानिक द्वारा जो खोज की जाती है कि आज ये खोज होगी, ये नई चीज लॉन्च कर दी, उसमें तो नए नए सिद्धांत जुड़ते हैं, नई नई चीजें आती हैं, नए नए, वो बहुत व्यापक होता है। ये तो अपने सीमित दायरे के लिए अपने मास्टरों द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान इसको नाम दे दिया। मैंने ऐसा आपको कहा था कि निदानात्मक और उपचारात्मक में भी ऐसा सही होता है कि नाम दे दिया जाता है। भाई स्कूल में समस्या आई, उसका समाधान करना है मास्टर जी ने, टीचर ने, उसको क्या कहेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने लिखा कि 21 प्रश्नों में आपका जो कल्याण हो जाएगा। अच्छा पहले सामान्य शब्दों को पढ़ लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शाब्दिक अर्थ, क्रिया करके किया गया अनुसंधान, एक्शन के द्वारा कोई एक्शन करना या क्रिया करना, ये क्रिया होती है। अनुसंधान किसी विषय का गहराई से अध्ययन करना, जानकारी जुटाना और विश्लेषण। यहां विषय से तात्पर्य क्या है, विषय से तात्पर्य है वो समस्या जिसका आपने हल करना है। बच्चे निरंतर स्कूल नहीं आ रहे, पानी की कमी है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई में पिछड़ चुके हैं, वो अपने आप में वो जो समस्या है वो एक विषय हो गया। तो उसका गहराई से अध्ययन करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे, और जानकारी, उसके लिए जानकारी जुटाना और फिर उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द, अच्छा इसमें 3 बंदों के नाम हमने अच्छे से पढ़ने हैं, बकिंगम का, कोरे का और कुर्टलेविन का। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो है, रिसर्च फॉर टीचर्स, ये पुस्तक इधर आ जाएगी। इस बुक में क्या है, इस बुक में इसका जिक्र हुआ, किया किसने, बकिंगम नामक व्यक्ति है, बकिंगम किंग, मान लो किंग, सबसे पहले को किंग है, बड़ा आदमी है, राजा है, उसने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का, एक्शन रिसर्च शब्द का यूज किया। रिसर्च फॉर टीचर्स नामक, मतलब शिक्षकों के लिए जो है ना रिसर्च अनुसंधान, उसके लिए इसने क्या है, बुक जो लिखी, उसमें उसने सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान शब्द यूज किया। फिर कोलियर एक आता है, कोली पंजाबी च हुंदा ना कोली, कोलियर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, कब से कब तक, 1939 से 45 तक हुआ था, द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके संबंध में कि मान लो कि वो क्यों हुआ, उसके कारण, उसके पीछे घटनाएं क्या क्या जो चीजें थी, जो भी है ना रही होंगी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द कोलियर ने यूज किया। कुर्टलेविन गेस्टाल्टवाद में जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, उसने सोशल एरिया जो है सामाजिक क्षेत्र में, और अपने आप में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सामाजिक क्षेत्र से ही हमारे क्षेत्र में आया है, एजुकेशन क्षेत्र में। फिर बाद में एम कोरे, कोरे ने शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज किया। हमारे लिए ये बात एक बन जाती है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से नहीं है। हमें बकिंगम याद रखना है, कोलियर याद रखना है, कुर्टलेविन याद रखना और कोरे याद रखना है। कोरे इसलिए सबसे ज्यादा याद रखना है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने इस शब्द का यूज किया है एजुकेशन लाइन में, तो वो एम कोरे थे। और किसी भी विषय की परिभाषाएं इसलिए समझनी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि परिभाषा से हमें उस विषय के बारे में पता चल जाता है। बस मैं 2 स्लाइड में इसको खत्म करके फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, आपके प्रश्न बहुत अच्छे से सही होंगे। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना इसका मूल उद्देश्य है। विद्यालय की समस्या हो सकती है या किसी एक कक्षा की समस्या हो सकती है। इस बात का एक ध्यान रखना कि एक शब्द होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण शब्द होता है कि मान लो मेरे किसी एक कक्षा में किसी बच्चों को कोई समस्या आ रही थी स्टडी में या कोई और, मैंने उस कठिनाई का पता लगाया,
मैंने उससे संबंधित डाटा संकलित किया, संग्रह किया तथ्यों का, फिर मैंने उनके बारे में जो भी रिसर्च किया और लास्ट में मैंने मूल्यांकन करके उस समस्या का समाधान कर लिया मान लो। अच्छा, वो मेरे द्वारा जो चीज की गई वो अन्य बच्चों पर भी लागू हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब इसमें सामान्यीकरण नहीं होता। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी एक बच्चे पर कोई चीज अप्लाई हुई है तो दूसरे बच्चों पर भी वो चीज अप्लाई हो, जरूरी नहीं है। तुलना बिंदु, अब तुलना के लिए समझ सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को कि उपचारात्मक और निदानात्मक जो थ्योरी थी, टेस्ट जो थे, शिक्षण और प्रशिक्षण था, उसमें दो चीजें थी। निदानात्मक में समस्या का पता लगाते थे, उपचारात्मक में उस समस्या का हल किया जाता था। क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का पता भी लगाया जाता है और उसका हल भी किया जाता है। एम कोरे की परिभाषा से हमें यह टॉपिक अच्छे से समझ आने वाला है। शिक्षण में, टीचिंग में क्रियात्मक एक्शन रिसर्च वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कौन होगा? प्रयोगकर्ता कौन होगा? शिक्षक होगा या एचएम हेडमास्टर, आजकल शब्द समाप्त कर दिया, या प्रिंसिपल होगा, उसको प्रयोगकर्ता कहेंगे। अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। वैज्ञानिक रूप से कहते हैं कि अध्ययन करता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, उसने लिखा है वैज्ञानिक रूप से, मतलब वैज्ञानिकों की तरह, लेकिन ये वैज्ञानिकता नहीं होती इनके तथ्यों में। ये क्यों नहीं होती? ये ऑथेंटिक नहीं है। ये तथ्य, ये जो चीजें हैं इनको विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। और जो मैंने कहा था ना प्रमापीकृत, ये प्रमापीकृत नहीं है, मतलब प्रमाणिक नहीं है कि वैज्ञानिकों की तरह। प्रमापीकृत विधियां थी ना, फिर इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जरूरी कुछ तर्क हो कि ये बात ऐसे सिद्ध करने वाली बात नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों के रूप में, वैज्ञानिकों की तरह ही एक शिक्षक पहले उस समस्या का पता लगाएगा कि समस्या ये है, पहचान कर लेगा समस्या की। उसमें सोपान में हम पढ़ेंगे, फिर वो क्या करेगा, सोपान में आपको ये बात सारी क्लियर हो जाएगी। चलो वहां तक चलते हैं। तो ये बात होगी। एम कोरे साहब जो है शिक्षा के क्षेत्र में इसको लेके आए हैं। गुड़ जो है, गुड़ क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। उन्होंने अपने द्वारा जो निर्णय लिए हैं, अपने कार्यों की उन्नति के लिए जो भी प्रयोग किया जाने वाला ये शब्द है, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनके संदर्भ में जो निर्णय लिए हैं उसके बारे में कहता है। गुड़ साहब कहते हैं कि ये शब्द यूज किया जाता है। मुन्ना क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों का होना बहुत जरूरी है। मान लो समस्या का चयन हो गया, समस्या का चयन होने के बाद मान लो मैं कहूं कि बच्चे निरंतर कंटिन्यू स्कूल में आ नहीं रहे, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, तो अब मुझे उसके बारे में अलग अलग तथ्य मिलेंगे। कोई कहेगा कि वो बच्चे इसलिए नहीं आ रहे, उनके पारिवारिक परेशानी है। कोई कहेगा कि वहां से कोई व्हीकल नहीं आता इसलिए। तो तथ्य जो आएंगे ना, तो ये सारा का सारा जो है सिस्टम वो तथ्यों पर आधारित है। उस समस्या के बारे में तथ्यों का संग्रह किया जाएगा। अनुसंधान के प्रकार जो है ना वो दो बताए गए हैं। कोरे की बुक ध्यान रखना, वो थी फॉर टीचर्स, रिसर्च फॉर टीचर्स थी। किसकी? हमने पढ़ी थी ना अभी बुक, और बकिंगम की। और एम कोरे की बुक है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। उसमें अनुसंधान के दो प्रकार बताता है, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। हमारे सिलेबस में क्रियात्मक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान नहीं है। लेकिन इसके बारे में आ जाता है कि कौन सी बात मौलिक अनुसंधान से क्रियात्मक अनुसंधान को भिन्न करती है। मौलिक अनुसंधान क्या होता है? प्योरली जो वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट करते हैं, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक होगा। इसका जितने तथ्य हैं वैज्ञानिकता लिए होंगे, तर्क आधारित होंगे, ठीक है। इसमें सामान्यीकरण होता है। मान लो एक प्रयोग हो गया, वो अन्य क्षेत्रों में भी वो प्रयोग वही रहेगा। जो चीज घोषित होगी वैज्ञानिकों के द्वारा वो सब जगह वही रहेगी। क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता। चलिए, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं से पहले मैं आपको ले चलता हूं, यहां आ जाओ, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। पहले क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसके क्या कह सकते हैं, अपने पद कह सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्टेप्स कह सकते हैं। स्टेप्स भाई, क्रियात्मक अनुसंधान सबसे पहले
प्रॉब्लम सिलेक्ट होगी, समस्या का चयन हो जाएगा कि एक समस्या को लेके चलते हैं कि मेरे विद्यालय में बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, चलते ही क्लास छोड़ देते हैं, या मैं कहूं मेरे विद्यालय में बच्चे जो हैं उनका ठहराव नहीं है, बच्चे एडमिशन करवाने के बाद कम ही आते हैं, बहुत कम बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते। एक समस्या होगी, प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते। किसी एक प्रॉपर मेरी 10वीं या 12वीं क्लास में किसी में भी मेरे पास एक समस्या होगी, प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते। ये सोपान थोड़ा सा याद रख लेना, अलग अलग किताबों किसी में 4 किसी में 5, लेकिन ऑथेंटिक बुक जो है वो कहती है कि 8 सोपान बताए गए थे, इसमें जो कोरे साहब ने बताए या किसी ने बताए। समस्या को परिभाषित, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा समस्या के बारे में कि पहले मैं समस्या का चयन कर लूंगा कि नामांकन जो बच्चे हैं ना कंटिन्यू नहीं आते। अब मैं इसको थोड़ा सा व्याख्यान दूंगा कि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे और ऐसा ऐसा करके ये भी ठीक है। रिसर्च प्रस्ताव के उद्देश्यों का निर्माण करूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे लिए क्रियात्मक अनुसंधान का एक विषय आ गया, उद्देश्यों का निर्माण करूंगा, पर्पस, कि मैं ये जो काम करना है मैंने कि बच्चे ये मैंने विषय सिलेक्ट किया है, मेरा पर्पस क्या है, उस उद्देश्य का निर्माण करूंगा मैं। ठीक है, चलो जी। क्रियात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस, अब वो तैयार करूंगा परिकल्पना। अब मैं क्या करूंगा, वो उद्देश्य मेरे क्लियर हो गए कि मैं इस समस्या का, अब मेरे दिमाग में चलेगा कि यार वो बच्चे नहीं आते, परिकल्पना जिसको हम कहते हैं तस्वुर, तस्वुर में जो ताकत है तस्वुर में नहीं आती, रहो तुम लाख पर्दों में मगर हम देख लेते हैं। तो वो एक शायर शेर है, उसकी अंतिम 2 पंक्तियां याद आई मुझे। तो तस्वुर वाली बात, परिकल्पना तैयार करना। अब क्या है, दिमाग में मेरे इमेजिनेशन चलेगी, परिकल्पना चलेगी कि हो सकता है उनकी पारिवारिक कंडीशन ठीक नहीं हो। कई बार क्या कि सीजन के समय में साथ में फसल कटाई वगैरह और वो काम करना पड़ता है। कई बार दूर दराज के बच्चे हैं तो उनको किसी के साथ आना पड़ता है, कोई व्हीकल की व्यवस्था नहीं है, जो भी। अब मैं परिकल्पना तैयार कर लूंगा माइंड में कि यही चीज है। अब फिर मैं क्या करूंगा, मान लो मेरी एक 10th या 12th क्लास में बच्चे नहीं आ रहे, ऐसी समस्या है। अब मैं साथियों से पूछूंगा, मैं क्या करूंगा, डाटा कलेक्शन करूंगा। क्या करूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा कि भाई ऐसे ऐसे अभिकल्प निर्माण, आप इससे तथ्य संग्रह से आसानी से समझ जाएंगे कि भाई वो बच्चे जो नहीं आ रहे तो क्या दिक्कत है। फिर सभी कोई गुरजी थाने बतावा वो तो ना जान के नहीं होते, वो घरों तो आ गया सी उत्थे फिरदा सी। थोड़ी थोड़ी बातें वो मुझे बताएंगे, घर से आ गए आए नहीं, उनके ये समस्या है ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा करके। तो मैं तथ्यों का डाटा कलेक्शन करूंगा। अब मैं मेरे पास तथ्य आ गए, डाटा आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस योजना को जो मैंने बनाया, अब मेरे मन में योजना बन गई तथ्य आते कि अब मैं उसको अप्लाई करूंगा योजना को कि ये जो बच्चे नहीं आ रहे, इस समस्या का सारा ढांचा बन गया, अब समाधान की ओर बढ़ रहा हूं, समाधान की ओर मैं उस योजना को अप्लाई करूंगा। तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालूंगा, सारे तथ्य मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं एनालिसिस करने के बाद एक निष्कर्ष निकालूंगा कि बच्चे अगर कंटिन्यू नहीं आ रहे तो इस तरह से अगर हम कर ले तो बच्चे कंटिन्यू आ जाएंगे। अब अनुसंधान प्रतिवेदन, मैं फिर एक रिपोर्ट तैयार करूंगा। मैंने मान लो वो रिपोर्ट तैयार करनी है और मैंने देनी है मेरे प्रिंसिपल सर को, हमारे आदरणीय जो प्रिंसिपल सर उनको मैं दूंगा लिख के, हमारे विद्यालय में इस क्लास के ये बच्चे जो कंटिन्यू नहीं आ रहे, मेरे पास समस्या का चयन हो गया। फिर मैं वो वगैरह वगैरह करते हुए कि मेरे द्वारा थोड़ा सा एक रिसर्च करके एनालिसिस करके मेरे द्वारा ये आंकड़े प्राप्त किए गए कि बच्चे इस वजह से नहीं आ रहे, और मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह से कर दिया जाए तो ये बच्चे कंटिन्यू आ जाएंगे। तो मैं दूसरों के सामने वो प्रतिवेदन, वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। नहीं अगर समझ आई तो यहां से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा फिर जब आप देख लेना, अब आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात आ गई, साथ में ये पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या। अब मेरे पास समस्या आई, मैंने वो हल कर लिया। अब ये टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान
स्कूलों में अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी बैरियर्स, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं क्या आ रही है? बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं देखिए, क्या है बाल व्यवहार से संबंधित? बालक कई चोरी करते हैं, शरारत करते हैं, शोर मचाते हैं, झगड़ा करते हैं इत्यादि। 2009 वाला एक्ट आड़े आ जाता है, कोई थोड़ा सा डांट दो तो दिक्कत हो जाती है। तो बाल व्यवहार से संबंधित ये समस्याएं हैं जो कि हम अप्लाई नहीं कर सकते एक्शन रिसर्च को। शिक्षण संबंधी समस्याएं क्या? पढ़ने में रुचि न लेना, गृह कार्य नहीं करना, अशुद्ध उच्चारण। तो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं ये, है ना? पढ़ने में बच्चे रुचि नहीं ले रहे, गृह कार्य नहीं कर रहे, अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, बोलने में उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है। तो ये शिक्षण से संबंधित बच्चों जो है समस्याएं आ रही है क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में। फिर है परीक्षा से संबंधित समस्याएं। परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, परीक्षा प्रणाली जो है वो विश्वसनीय नहीं है, प्रमाणित व वस्तुनिष्ठ न होना। परीक्षा व शिक्षण में समन्वय न होना। भाई मैंने पढ़ाया कुछ, पेपर में आया कुछ, तो वो समन्वय नहीं है, ये भी अपने आप में परीक्षा से संबंधित समस्या है। विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्या। पर्याप्त कक्षा कक्ष का अभाव। भाई विद्यालय में इतने कमरे ही नहीं है कि बच्चे प्रॉपर उनमें बैठ सकें, कई बार क्लासें बरामदों में, तो ये विद्यालय संगठन से संबंधित समस्या है। स्थान व फर्नीचर, सभी कमरों में बच्चों के लिए डेस्क, टेबल, स्टूल वगैरह सुविधा उपलब्ध नहीं है। वाचनालय का अभाव है, वाचनालय नहीं है जहां बैठ के बच्चे वाचन कर सकें, पढ़ सकें, कुछ भी कर सकें। पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या। पाठ के अलावा पाठांतर क्रियाओं से, पाठांतर क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना, फैसिलिटी नहीं है। इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए बाहर समझा जाता है कि पढ़ाई पाठ्यक्रम के अलावा तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए, कई स्कूलों में इसको बाहर समझा जाता है। इन क्रियाओं के प्रति शिक्षकों का, और शिक्षक भी ये कहेंगे सिलेबस करवा लो, ज्यादा तवज्जो नहीं देते इन चीजों को, है ना? समस्या अब ये बात होगी, ये हो गई। तो ये समस्याएं क्या है? पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं हैं, विद्यालय से संबंधित समस्याएं हैं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं, बाल व्यवहार से संबंधित, इस तरह की ये समस्याएं आती हैं। अब जो अनुसंधान थे वो दो तरह के माने जाते हैं कोरे ने, एक मौलिक और एक क्रियात्मक अनुसंधान। तो मौलिक अनुसंधान को आपने पढ़ा होगा कि इसका उद्देश्य सिद्धांतों की, भाई कोई ना कोई नया इनोवेशन कर देते हैं, सिद्धांतों की खोज करना है, समस्या का क्षेत्र व्यापक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें अगर साइंटिस्ट बनना है तो प्रॉपर वो गाइडेंस, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अनुसंधान करता विशेषज्ञ होते हैं, मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ करता है, न्यायदर्श संपूर्ण जनसंख्या। अब इसमें हमें ये देखना है, ये सारी बातें जो है ना उसमें अपोजिट होगी। मूल्यांकन बाह्य विशेषज्ञ नहीं करेगा, मूल्यांकन कौन करेगा? स्वयं शिक्षक करेगा। विशेषज्ञ होना उनके लिए जरूरी नहीं, प्रशिक्षण, उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं टीचर को ऐसी समस्या के समाधान के लिए। मान लो विद्यालय में पानी की कमी है, तो पानी की समस्या का हल करने की बच्चों के लिए प्रॉपर पानी की सुविधा हो सके, तो उसमें अब क्या जरूरत है कि मैं पहले ट्रेनिंग करके आऊं पानी की समस्या का, मैं वाटर वर्क्स में जाकर काम सीख के आऊं, फिर मैं वहां नल और वो लगाऊं, ये जरूरी तो नहीं है ना ट्रेनिंग। ठीक है, ऐसे ऐसे मौलिक के बारे में बताया हुआ है। ये इसका विकास भौतिक विज्ञानों के साथ हुआ, इसकी समस्या और उसका सामाजिक, इसकी समस्या का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है। इस बात का ध्यान रखना भाई, कई बार हमें ये लगता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन मान लो सत्या सत्या में लाइनें दे दी, वो कह देगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किसी सामान्य परिस्थिति से होता है। आप कहोगे भाई स्कूल की समस्या है तो सामान्य समस्या ही होगी, नहीं, वहां ये बात आएगी क्रियात्मक अनुसंधान में कि यहां विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित होता है। सामान्य का मतलब ये है कि वो बहुत लोगों के लिए काम आएगी। मान लो कोविड की वैक्सीन बनी तो बहुत सारे लोगों के लिए, मंगल ग्रह और वो खोज हुई, कुछ भी खोज हुई तो वो बहुत सारे, एक विशेष नहीं है। यहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर एक विद्यालय की और किसी बच्चों की विशेष, ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहां अनुसंधान में कितना ही जो सुधार करना है तो सुधारात्मक बातें आएंगी, फिर परिवर्तन भी तो करना होगा ना। इसका सामान्यीकरण होता है, मान लो एक क्षेत्र में कोई चीज बना दी तो वो दूसरों पर भी लागू होगी, और उसमें सामान्यीकरण नहीं होता।
इसमें अनुसंधानकर्ता को विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ये विश्वसनीय वैध होता है, वैज्ञानिकता पाई जाती है, पूर्ण शुद्धता है, इसके निष्कर्ष के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब ये देखो सारी बातें उसके ऑपोजिट है। अब इसमें क्या बताना सारी बातें, विद्यालय की कार्यपद्धति में सुधार करना, इसका क्षेत्र संकुचित है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, विद्यालय के शिक्षक मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है, भी कक्षा कक्ष का जो है ना उसके इर्द गिर्द की इसमें बातें होती है, टारगेट उसका, इसका विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ, इसकी समस्या का संबंध किसी विशेष परिस्थिति। अब इसको ना बार बार मैं कह रहा हूं सत्य में ऐसी बातें आ सकती है, भाई आपको वहां लगेगा वो दे देगा सत्य में सामान्य परिस्थिति, आप कहोगे कि हाँ नहीं, सामान्य वाला वो होता है मौलिक, इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। अब हमने प्रश्नोत्तर करेंगे ना तो आप कहोगे भी वाह, अनुसंधानकर्ता को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, विश्वसनीयता वैधता का अभाव है, वैज्ञानिकता नहीं है, पूर्ण शुद्धता नहीं है और भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अब मैं सबसे पहले मेरे बनाए हुए प्रश्नों की ओर लेके चलता हूं, फिर आए हुए प्रश्नों की ओर आपको, या चलो ये 17 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने, पहले यही रुका है अपने पास। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित असत्य कथन है, चलिए बताइए। समस्या का संबंध विशेष परिस्थिति से होता है, इसके निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्षेत्र असीमित व स्थानीय होता है, जिसमें समय कम लगता है, इसमें सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। चलिए बताइए कौन सा, शाबाश, मैं इधर हो जाता हूं, लो बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये सही है, विशेष परिस्थिति, इसके बाद भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसमें सामान्यीकरण का अभाव पाया जाता है। देखो मैंने सिर्फ लगाया है, आप देखो टॉपिक आसान हो ना तो थोड़ा सा गहराई से उसको पढ़ लेना चाहिए। क्षेत्र सीमित व स्थानीय होता है, असीमित नहीं। आप कहोगे कि हाँ स्थानीय मुद्दे विद्यालय का मुद्दा होता है, नहीं, असीमित होता है, स्थानीय होता है जिसमें समय कम लगता है, तो ये असत्य हो गया। मजा आया प्रश्न करने में, अच्छा लगा ना? चलिए ऐसा प्रश्न एक, ये 2-3 मैंने जो बनाए हुए हैं उनको देखते हैं, फिर आए हुए प्रश्नों को, फिर दूसरे देखें। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित सत्य कथन नहीं है। चलिए पहले तो ना आपको प्रश्न समझ आना चाहिए, मैंने लिखा क्या है, पहले तो वो पढ़ो। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित सत्य कथन नहीं है, मतलब मैंने क्या पूछा है, असत्य। ये बात क्लियर कर लिया करो, उत्तर से ज्यादा ना प्रश्न जिस दिन आपको समझ आना शुरू हो गया ना। अब मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं बनाऊंगा, साइको में आप लोगों को दिक्कत आती है ना, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये क्लियर करूंगा आपको मनोविज्ञान आसानी से किस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब वो एग्जामिनर, आप ना पता है क्या करते हो, गाइड ले आते हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, अरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर आप कहोगे हाँ जी सिलेबस है, सिलेबस हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो, नहीं पढ़ते आप। एग्जामिनर ने दिया टॉपिक अधिगम, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे। आप पता कैसे पढ़ोगे, अधिगम निकाला गाइड में से, चलो जी ये वंदना मैडम, ये धीर सर, ये वो सर, ये वो मैडम, चलो दबा दब, फिर वो बड़ा लेंथी टॉपिक, और पढ़ने के बाद भाई रोड़ोगे दौड़ोगे, मैंने तो समझ ही नहीं आया। अरे मूर्खो, देवियों देवताओं, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है पहले अधिगम का अर्थ, एक बिंदु क्लियर करो कि अधिगम है क्या, लर्निंग है क्या। उसमें लिखा होगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब आप अपनी गाइड खोलो कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें लिखा होगा अधिगम अक्षमताएं, कठिनाइयां, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं बच्चों को। अब कठिनाइयां देखो, बोलने वाली, वो पठन से संबंधित, लिखने वाली, वो डिसलेक्सिया डिस्पेक्सिया। उसमें लिखा होगा अधिगम के सिद्धांत, अब पढ़ो सिद्धांत, ठीक है। अब प्रभावित करने वाला, अब आपके पास एक टॉपिक के, एक टाइटल के 5 या 4 सब टाइटल हो गए, तो अकॉर्डिंग टू रूल वो एग्जामिनर सीधा मूर्ख नहीं है कि सिद्धांत से ही 5 प्रश्न पूछ देगा, वो इसमें से भी निकालेगा। ये बिंदु है अपने आप में, ये बिंदु है अपने आप में। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं होता, मैं कभी भी कोई भी भर्ती परीक्षा का जो पेपर देता हूं ना, अपना जो है ना फतेह होता है काम, लगभग ऐसा ही रहा है मेरे साथ।
मैं सिलेबस रखता हूं सामने, सिलेबस में बिंदु क्या है, अब मैं देखूंगा कि सीधा अधिगम थोड़ी पढ़ूंगा, मैं ये देखूंगा कि उसने क्या पूछा, प्रभावित करने वाले कारक मैं देखूं कौन कौन से। इसी तरह वो चाइल्ड डेवलपमेंट में आप देखोगे कि विकास क्या है, विकास व वृद्धि क्या है, दोनों में अंतर। फिर विकास पर वंशानुक्रम या आनुवंशिकता किसका प्रभाव पड़ता है, वो मैं क्लियर करूंगा, वहां से एक प्रश्न आएगा। फिर मैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक आगे, अब मैं पढ़ूंगा विकास के सिद्धांत। वो चलो मैं आपको ना, आप कहो तो आप मुझे ये वाला अंगूठे वाला निशान लगा दो, शिक्षण विधियां पढ़ने की योजना, और ये वाली छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, देखना आप, बड़ा शानदार लगेगा। अनुसंधान से संबंधित सत्य कथन नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती इसमें। अच्छा, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो निःशुल्क अपन ने एसएसटी का लेवल 1 लेवल 2 का जीके का साइको का निःशुल्क कोर्स, निःशुल्क नोट्स दिए जाते हैं, 8:30 बजे क्लास होती है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और पंजाबी का तो अपने चला ही रखा है सर ने, लैंग्वेज की क्लासेज और टेस्ट सीरीज और बुक अपनी रीट वाली किसी ने नहीं खरीदी तो खरीद लो, कोई थोड़ी बहुत बची हुई है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है, परंतु तत्कालीन समाधान इसमें किया जा सकता है। इसमें अनुसंधान करता है, मूल्यांकन करता, दोनों एक ही होते हैं। इसका विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ, बिल्कुल सत्य बात है, दोनों एक ही होते हैं, सत्य बात है। अनुसंधान में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, सत्य बात है। इसमें दिक्कत कहां आई, समस्या का क्षेत्र संकुचित है, मैंने आगे वाली बात सही लिखी है, परंतु तत्कालीन समाधान इसमें किया जा सकता है। आगे जिस तरह से पेपर आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, वो दिखाने के लिए आपको कई बार एग्जामिनर एक लाइन देता है, उसमें आधी तो गलत होती है, आधी सही होती है। अब आपका दिमाग इसमें जाएगा कि समस्या का तत्कालीन समाधान होता है, ये व्यापक, ये वाली बात क्या होगी, गलत। अरे क्या हो गया ये, स्क्रीन, हाँ ये आ गई, अच्छा गायब हो जाती है, अभी शक्तिमान बन जाती है, कोनू फिरकी ले रहा है। चलो यहां से अपने जो है ना प्रश्न क्रमानुसार ही करते हैं, चलो आए हुए प्रश्नों से, वो आपको थोड़ा सा झटका देना था कि आपको पता चल जाए प्रश्न कैसे आते हैं। चलिए, रीट 2022 L1 में आया हुआ प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, वाह क्या बात है, हाँ जी, एक अनुदेन्द्रिय अनुसंधान, एक अनुप्रस्थ। अब ये क्या है, ये अनुप्रस्थ और अनुदेन्द्रिय क्या है रे, आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो तो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप में आप पढ़ते हो ना, सीप बरखान, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदेन्द्रिय बालू का स्तूप, बड़े खतरनाक तरीके से किए हुए थे मैंने। अब वो शब्दों के अर्थ वहां देख लेना। एक शोध जिसमें तत्काल समस्या का हल किया जा सके, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध नहीं, आर्थिक कोई उद्देश्य नहीं, एक शोध क्या है जिसमें तत्काल समस्या का हल किया जा सके। अब आप हाथों हाथी उत्तर दोगे, मेरे से पहले उत्तर आ जाना चाहिए आपका 2 नंबर, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया, ठीक है, कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन, बकिंगम, कोवे, कोरे, कौआ नहीं है, कोरे है, कोरे ने बुक लिखी थी ना एक्शन रिसर्च, बकिंगम ने सबसे पहले वो बुक लिखी और उसमें उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया, कोरे ने शिक्षा के क्षेत्र में वर्ड का यूज किया, ठीक है, परिभाषाओं को देख लेना, है ना। और कुर्ट लेविन ने क्या है, कुर्ट लेविन ने भी इसका यूज किया था, तो ये स्टीफन एम कोवे नहीं था। चलिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, रीट 2022 L2 शिफ्ट 3 में आया, क्रियाविधि नैदानिक विवरणात्मक रूपांतरकारी। इस शब्द का अर्थ होता है बदलाव लाना, क्या अर्थ है, बदलाव लाना, क्या है, बदलाव लाना। विवरण का कोई मतलब नहीं है, नैदानिक मतलब समस्या का पता लगाना, पता नहीं, नैदानिक और जो है कौन सा था, उपचार, दोनों ही बातें हैं, सिर्फ नैदानिक नहीं है, क्रियाविधि तक कोई मतलब ही नहीं है, तो ये रूपांतरकारी है जिसका अर्थ होता है बदलाव लाना। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है, अभी आया, जल्दी 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 सारे लिख दो, डी 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 डी, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न एक पक्का आएगा, पेपर में बैठे बैठे मुझे नन्हे मुन्ने बहन भाई सभी याद करेंगे, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान, उपकल्पनाओं का, हाइपोथेसिस का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन,
सामान्यीकरण और साहित्य का पुनरीक्षण, मतलब प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन दोनों ही, उसको क्रियान्वित भी करना और उसका मूल्यांकन भी करना, ये जो है ना शोध को क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में ये वाला चरण जब है तो ये बनाता है। सिर्फ योजना का निर्माण करना ही नहीं है, उसका क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना, दोनों बातें ही सम्मिलित हो जाती हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक इमोशंस जो प्रॉब्लम है के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? लो, क्रियात्मक अनुसंधान। 7 नंबर, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। ठीक है, ये ऐसी प्रतिक्रिया परिवर्तन देता है। और चिंताजनक कोई समस्या है उस पर केंद्रित है, बिल्कुल समस्या होगी तो ही तो आगे काम चलेगा। यह व्यवहारिक समस्या के समाधान, अच्छा समाधान की भी बात करता है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में बिल्कुल नहीं। सिद्धांत निर्माण में कौन सा शोध शामिल है? मौलिक शोध, जो नेचुरल है, जिसमें साइंटिस्ट वो अपने आप में एक थ्योरी देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं। यहां सिद्धांत निर्माण का मसला नहीं है, तो ए नंबर इसका उत्तर हो गया कि क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, इसका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। इनमें से कोई, देखो कितनी आसान बातें हैं भाई, ये तो बात निकल ही गई। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। कितने, देखो कितना आसान टॉपिक है, पर आसान बनाने के लिए इसमें आपको ये समय देना पड़ेगा। आप अच्छे से इसके कितने ही प्रश्न कर लेना, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। उपभोक्ता ही मतलब अनुसंधान करता ही मूल्यांकन करता होता है, रिसर्चर ही जो है उसका मूल्यांकन करता है। समस्या का हल शीघ्रता से, बिल्कुल। समस्याओं का हल अभ्यास में, बिल्कुल सही बातें हैं ये नहीं है मूल्यांकन नहीं किया जाता। अभ्यास तो होता है समस्या पर, लेकिन मूल्यांकन भी होता है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वो ये इसको पढ़ रहे हैं तो इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान, बार बार उन बातों को, इसका क्षेत्र कैसा होता है? क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि यह 2012 में आया हुआ अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों व प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा मतलब ही नहीं है, जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, ऐसे शोधकर्ता जिनका संबंध नहीं है। यह प्रमाणीकृत बिल्कुल नहीं, वैज्ञानिकता से कोई आसपास भी नहीं है, यह न्यायदर्श पर बिल्कुल नहीं, इसका कोई नहीं, विश्वविद्यालय वाला वो सिस्टम है। तो क्या आ गया? अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों व प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तर्क वाली, प्रमाण वाली इसमें कोई बात नहीं होती। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उनका सांख्यिकी, सत्यापन वाली सांख्यिकी, अंक गणना की बात बिल्कुल ही नहीं है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। क्यों नहीं भाई किया जाता है? क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त, तर्क विवेक, वैज्ञानिकता की कोई बात नहीं। तर्क का मतलब होता है वैज्ञानिकता, जिसको सिद्ध किया जा सके। यस, ये इस तरह से ये बात सिद्ध होती है। इसका मतलब क्या बचा? निर्माण समस्याओं के कारणों पर। बस पहले हम क्या लाएंगे? समस्या का पहचान करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? तथ्य संकलन करने लग जाएंगे, तथ्यों का संग्रह। ठीक है, फैक्ट होंगे हमारे पास, और फिर कारणों का पता चल जाएगा और फिर आगे बात बढ़ेगी। जैसे मान लो उपचारात्मक शिक्षण हेतु निदानात्मक शिक्षण होना जरूरी है, निदान समस्या का पता चलेगा। और निदानात्मक शिक्षण कब होगा, प्रशिक्षण कब होगा? जब उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण फिर होगा।
निम्न में से कौन सी समस्या, अरे जल्दी जल्दी शेयर तो करके आ जाया करो भाई, आप व्यू बड़े कम देते हो भाई, वो आपका स्नेह मुझे जो शुरुआत शुरुआत में मिला करता था वो प्रेम आप में रहा नहीं मेरे पर। चलो कोई नहीं, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस व ग्लोब का प्रभाव। अब देखना कुछ लोग ये कहेंगे गुरुजी आए हुए प्रश्न तो हमें बाजार से मिल जाते हैं, ये है वो है। अब किताबें तो फिर अगर थोड़ा मार्गदर्शक की भी जरूरत होती है, मान लो किसी तथ्य के बारे में मैं व्याख्या कर देता हूं, ऐसे तो अपने किताबों वाले भाई साहब जिनकी दुकानें हैं वो तो कलेक्टर बन जाते सारे, थोड़ा बहुत है, इसलिए प्रश्न चाहे मैं वही करवा रहा हूं लेकिन हल भी तो हो रहे हैं। तो ये विद्यार्थी से संबंधित बात होगी, ठीक है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के व्यवहार की लिखित, ये भी बच्चों से संबंधित बात होगी। और ये भूगोल अधिगम में एटलस यानी कि ये साधन और सामग्री की बात होगी जिसका अभाव पाया जाता है। तो कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ये आ गया परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर आधारित। अब इधर तो है पूरा मॉडर्न कंप्यूटर आधारित सहायक अनुदेशन, फिर इधर परंपरागत विधि वाली तो बात करता ही नहीं, रूढ़ी की परंपराओं की इनकी कोई बात यहां होती नहीं है। उसके खिलाफ है क्रियात्मक अनुसंधान, रूढ़ियों और परंपराओं के, परंपरा प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह किसी विशिष्ट समस्या, बार बार कह रहा हूं भाई, सामान्य समस्या शब्द आएगा आपको पजल करने के लिए, लेकिन संतवीर सर की क्लास देख ली, अब आप पजल नहीं होंगे, आपका पक्का हो गया नंबर। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए। अच्छा, इसमें आपको कौन सा उत्तर जो है वो गलत लगता है ऑप्शन, चलिए 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 चलिए, शब्द याद है ना, व्यापक स्तर, बस आगे कुछ देखना ही नहीं है। ये कौन सा है, संकुचित है, व्यापक नहीं, बस जो लिमिटेशन है इसकी, एक दायरा है, वो दायरा क्या है, विद्यालय। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, इनमें सभी। तो इसका क्या है, नवीन ज्ञान की खोज नहीं करते, ये सिद्धांत आ जाए, सिद्धांत बनाना, खोज करना, नई चीज ना, कोई इनोवेशन, कोई कुछ नहीं होता। व्यवहार विज्ञान का विकास, कोई विज्ञान विगुण का विकास नहीं है इसमें। विद्यालय की समस्या होगी, उसका समाधान होगा, बस उसमें सुधार लाना है, परिवर्तन लाना है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। चलिए, संपूर्ण विद्यालयी प्रक्रियाओं में प्रभावशाली प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाना, परंपरागत व रूढ़िवादिता का खंडन करना, आपको बताया था परंपराओं का और उनका रूढ़िवादिता का खंडन करता है। विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उन्नति को संभव बनाना, ठीक है, उन्नति को संभव बनाता है। विद्यालय के संगठन व्यवस्था में परिवर्तन की बजाय सुधार करना, इसका जो उत्तर दे देगा ना, मैं मान जाऊंगा। चलिए इधर हो गया, मैं जल्दी जल्दी उत्तर दो, ठीक है, फिर क्लास अपने खत्म करते हैं। शेयर शुरू कर दिया करो रे कोई, है ना। और अब मैं आपको टिप्स दूंगा, 5-5 मिनट की वीडियो दिन में कभी भी देख लेना जब आप फुर्सत में बैठो तो। हाँ जी, कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, इसका ठीक उत्तर है डी। क्यों, विद्यालय के संगठन व्यवस्था में परिवर्तन की बजाय, मेरी खुद की लैंग्वेज है, खुद का बनाया हुआ प्रश्न है, कलाकारी है, परिवर्तन की बजाय सुधार करना। नहीं नहीं नहीं, सुधार तभी होगा ना चीज में जब परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन करेंगे कि ये चीज क्यों हो गई, ये समस्या क्यों आ गई, ये नहीं, ये होना चाहिए था, इसका मतलब पहले वाली योजना में परिवर्तन करेंगे और फिर सुधार हो जाएगा। तो आपने कईयों ने उत्तर दिया है, तो डी इसका ठीक उत्तर है। चलो क्लास लंबी ना हो जाए, यहां तक कर लेते हैं, बाकी अपन ने कर ही ली थी वैसे बातें, ये हो गया था ना।
सत्य कथन नहीं है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है परंतु तत्कालीन तो व्यापक नहीं है, ये बात असत्य होगी। तो ठीक है, इतनी बातें करते हैं। अभी अपने सुबह 8:30 बजे सिमरन सर की क्लास होगी। जिनकी पंजाबी लैंग्वेज है वो बच्चे सिमरन सर वाली बुक ले लेना। 30 में से 29 प्रश्न पिछली बार सीधी लाइनें पड़ी थी और इस बार हमारी टीम का हमारा टारगेट है कि पंजाबी में 30 में से 30। कुछ बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि सर एसएसटी की साइको की आप टेस्ट सीरीज शुरू कर दो। अभी तो देखो समय कम है, मेंस में आपका जरूर साथ देंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे। हाँ, रीट के पेपर से पहले हूबहू वैसा एक पेपर आपका लिया जाएगा। 4 लैंग्वेज रखी जाएंगी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, साइको होगा और आपका विषय होगा हिंदी, पर्यावरण, विज्ञान, गणित, एसएसटी जो भी है ना, तो वो आपको सूचना दे दी जाएगी रीट के पेपर से 10 दिन पहले। और बिल्कुल प्योरली साइको या कुछ भी जो भी मटेरियल होगा वो 2024-25 की एनसीईआरटी की किताबों से बनाया जाएगा। उससे आपको बहुत हौसला होगा और उसके बाद मेंस के लिए आ जाना आप जंगे मैदान में, फिर मिलेंगे, आपके टेस्ट भी रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वो पेपर पैटर्न पर होगा सिस्टम। तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।